एगो संदेश रनुआ हो गया और एगो वेद प्रकाशवा हुआ। तीनों के जहाँ देख लिए ना गर्दनवा काट के ऐसे मुँह चूर देंगे जगह। अरे तो कहाँ लगता है जी, कड़वा देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये मारे मुँह चूर देंगे धर के हम। अभी जानबा नहीं करता हमको। दारू सप्लाई केंद्र है उसका नाम, नहीं जानते हो तुम? दारू का कारोबार PSS का मतलब क्या है? दारू सप्लाई केंद्र है वो, दारू सप्लाई सेवा, समझ गए? अब पूरे बिहार में दोनों चाचा भतीजा मिल करके दारू सप्लाई करवा रहा है। राम जी के पीछे हम लोग बांध रहे हैं, चाहे वो जे कह दे। बाबा को श्री राम मान ली। जी बिल्कुल, राम जी है हमारे लिए। अर्जी लगाई है कि भारत जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बने और बजरंगबली हम मेरे अर्जी को जरूर सुनेंगे। कब से आप यहाँ पे खड़े हैं? करीब 4 घंटा से। हम अभी मौजूद हैं राजधानी पटना के पन्हास हॉस्टल के निकट, और यहाँ पर आप जो भीड़ देख रहे होंगे, यह भीड़ जो है न ही कोई दशहरा की मेले की और ना ही कोई रामनवमी की जुलूस की, बल्कि पूरे विश्व में प्रख्यात विख्यात हो चुके बागेश्वर धाम के पुजारी धीरेन्द्र शास्त्री जी के वजह से है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनके प्रति जो श्रद्धालुओं का स्नेह है, प्यार है, प्रेम है और उनका जो आकर्षण है, इस वजह से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हम लोगों से जानने की प्रयास करते हैं कि यह भक्त जो है कहाँ से आए हैं, क्या अपेक्षा लेकर यहाँ पर अभी होटल पनास के पास मौजूद हैं, क्योंकि विगत 4 दिनों से उनका बाबा का हनुमंत कथा चल रहा था नौबतपुर में, और आज चौथा दिन था। चौथा दिन बाबा की वापसी हो चुकी है नौबतपुर से, और होटल पनास में इसी होटल में रुके हुए हैं। बाबा जो हैं कल आखिरी दिन है, 5वां दिन 17 मई, और कल के बाद जो है बाबा फिर से मध्य प्रदेश के छतरपुर प्रस्थान कर जाएंगे। और यहाँ जो लोग हैं इनके मन में जो भी अपेक्षा है वो हम लोगों से जानने की प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हैं? मोतिहारी से। मोतिहारी से आए हैं बाबा से मिलने। बहुत इनका है कि बाबा से मिले। तो बाबा से मिलन हुई? नहीं। अरे तो अब क्या अपेक्षा लगता है, क्योंकि कल आखिरी दिन है? तो आखिरी दिन कल 11-12 बजे के करीब में जब निकलेंगे यहाँ से, तो उसी समय उम्मीद है कि कल। अच्छा, क्या आप बाबा से मिलकर क्या देखना चाहते हैं? क्या वो क्योंकि बाबा जो है प्रख्यात हैं अर्जी और पर्ची के लिए, तो अब एक गुड फीलिंग होती है, आस्था है, विश्वास है, इसी वजह से। दूसरा कुछ एक हर एक आदमी का एक निष्ठा होता है अपने भक्ति भावना से, उसी अपने आराध्य या पूज्य या अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा होती है, उसी श्रद्धा से मिलना चाहिए। बाबा को गुरु मानती है एकदम हमारे। तो बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को यह गुरु मानने वाली महिलाएं जो कि मोतिहारी से आई हैं, और यह इनका यही उम्मीद है कि कल बाबा से आखिरी दिन मिल लेंगे 12 बजे, जब यहाँ से होटल पनास से जब यह प्रस्थान करेंगे नौबतपुर की ओर, तब इनसे मिलने की इनकी उम्मीदें हैं। और लोगों से और भी लोगों से जानते हैं। कहाँ से आए आप? हम जहानाबाद से आए हैं। बाबा से मिलने? हाँ, बाबा से मिल रहे हैं। मिलन हुई? नहीं, अभी तो आशा में है। आशा में है? आशा में है। तो कब से आप यहाँ पे खड़े हैं? करीब 4 घंटा से। और प्रत्येक दिन आए हैं या फिर आज ही आए? प्रत्येक दिन आते हैं। तो मिलन कब हुई? मिलन अभी तो खाली देखे हैं, दर्शन कल हुआ था, दर्शन हुई थी कल? चरण स्पर्श नहीं हुआ है अभी। आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं या जहानाबाद से आए? तो आप देख रहे हैं कि मोतिहारी से जहानाबाद हैं, और यहाँ पर इन लोगों का जो है कहीं ना कहीं बाबा से मिलने की उम्मीद है, चरण स्पर्श आशीर्वाद प्राप्त करने की उम्मीद है। और यह लगातार 4 दिनों से यहाँ पर इसी तरह से होटल पनास के पास जो है भीड़ उमड़ रही है, लेकिन श्रद्धालु जो है उनका श्रद्धा कतई कम नहीं हो रहा है। श्रद्धालुओं का श्रद्धा जो है बाबा के प्रति उतना ही अत्यधिक और भी बढ़ते जा रहा है। बाबा से अर्जी लगाने का, पर्ची खुलवाने का और आशीर्वाद प्राप्त करने का जो इच्छा है, इन सभी श्रद्धालुओं के मन में और हर्षोल्लास के साथ यह मिल रहे हैं, श्री राम का नारा लगा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? नवादा से आए हैं। आज ही आए हैं या फिर आज से पहले भी? नहीं, रोज आ रहे हैं जी। आज रोज आ रहे हैं। बाबा से मिलन हुई? मिलन हुआ, कल दरबार में मिलन हुआ, यहाँ नहीं हुआ। यहाँ थोड़ा सामने हो जाता ज़्यादा ठीक रहता है। अच्छा, तो उम्मीद है कि बाबा मिलेंगे? हाँ, अभी तो गए हैं अंदर 7 बजे, और आते हैं कभी 10 बजे दर्शन देते हैं आकर के, और उम्मीद है, उसी उम्मीद को उपेक्षा में बैठे हुए हैं। तो उपेक्षा लेकर बैठे हैं कि बाबा जरूर आएंगे और मिलेंगे। आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से लोग जो है नारा लगा रहे हैं। श्री राम का नारा, बागेश्वर बाबा का नारा, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का नारा, बजरंग बली का नारा। जय मातरम, मातरम, मातरम। तो बजरंग बली की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सारे नारे से यहाँ पर होटल पनास के पास गूंज रहा है यह जगह। और जगह गूंजने का वजह एक ही है,
जो प्रख्यात बाबा हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके प्रति आस्था, प्रेम, स्नेह, प्यार, यह लोगों का जो है उमंग जो है कहीं ना कहीं स्थिर नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं रुक नहीं रहा है, बल्कि उमंग और बढ़ते जा रही है। देखिए ये महिलाएं कहाँ कहाँ से आ रही है, नौजवान हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, युवक हैं, युवती हैं, सभी बाबा से आशीर्वाद की अपेक्षा रख रहे हैं, उपेक्षा के साथ बाबा से मिलने के लिए आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी हम तो पटना ही से हैं, शिवपुरी से। बाबा को देखने के लिए हम बहुत उत्सुक थे और कल हमने तरेत पाली भी गया और बहुत ही विनम्र भाव से बाबा का हमने दर्शन किया और उनसे हाथ भी मिलाया। और बाबा का कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। जो विरोध कर रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र क्यों बने, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी हिंदू रास्ता है, लेकिन पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र कब घोषित कर दिया गया? तो भारत में हिंदुओं का मेजोरिटी है, तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया जाए? ये तर्क संगत है। और बाबा जो कहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और उनका कथन सत्य होगा और आने वाला भविष्य में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और यहाँ सभी धर्मों को समान इज्जत मिलेगी और हिंदुओं के लिए राम राज्य होगा भारत में। राम राज्य का स्थापना होगा भारत में। जी राम राज्य का स्थापना होगा और 2024 में राम मंदिर का भी उद्घाटन होने वाला है और राम मंदिर के उद्घाटन होने के साथ ही भारत में राम राज्य का दिव्यता पूरे भारत में खिल जाएगा और भारत प्रगति के पथ पर बढ़ेगा और भारत की जीडीपी, भारत की अर्थव्यवस्था भी दुनिया में सबसे आगे परचम लहराएगी। अच्छा, जीडीपी की बात तो अभी छोड़ देते हैं, खत्म करते हैं, क्योंकि अभी जो है बाबा का अर्जी और पर्ची की बात चल रही है। तो अर्जी और पर्ची आप लोगों का खुला या नहीं खुला? हमारा तो अर्जी और पर्ची नहीं खुला, लेकिन हमने अर्जी लगाई है, जो नारियल का अर्जी लगता है, हमने अर्जी लगाई है कि भारत जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बने और बजरंगबली हम मेरे अर्जी को जरूर सुनेंगे और हमें उस दिन तब खुशी होगा जब भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कार्यालय से एक नोटिस जारी होगा और उसमें लिखा होगा कि आज से भारत हिंदू राष्ट्र है। उसी दिन मेरे हृदय को बहुत ज्यादा खुशी होगी। अब जो है बिहार में जो है काफ़ी हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, भारत में भी होती है और कहीं ना कहीं विरोध उत्पन्न होते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। जब कोई बाबा आते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, इन सब चीज़ों पे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मस्जिद में, कोई मजार में अगर बिहार का मुख्यमंत्री जा करके टोपी पहन लेते हैं और वही मुख्यमंत्री को अगर मैं भगवा कपड़ा उनको ओढ़ने के लिए दूंगा तो उस भगवे कपड़े को मुख्यमंत्री रोड पर फेंक देंगे। ऐसा क्यों? जब उनको टोपी पहनने में शर्म नहीं आती है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो हम हिंदुओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको हमारा भगवा टोपी, भगवा गमछा भी पहनने में शर्म नहीं होनी चाहिए। तो स्वीकार योग्य होना चाहिए। अगर मजार का कपड़ा स्वीकार्य है तो आप भगवा भी स्वीकार करें नेतृत्वकर्ता के तौर पर। और यही कहना है इस युवक का कि नेतृत्वकर्ता जो होता है वही अच्छा होता है, जो हर एक धर्म, समुदाय, जाति विशेष का मान आदर करता हो और कहीं ना कहीं वह नेतृत्वकर्ता ही सफल होता है अपने कर्म पथ पर। और भी लोग हैं, उनसे जानने की प्रयास। कहाँ से आए आप? फुलवाड़ी से। अच्छा, बाबा से उम्मीद लेकर आए हैं, मिले बाबा से? पर्ची खुली आपकी? नहीं, पर्ची तो नहीं खुली, लेकिन 2 दिन हम गए इनके नवतपुर तरेत पाली में और वहाँ 4 घंटा तक इनका प्रवचन सुने हैं। तकरीबन 4 घंटों से यहाँ पर लोगों का जो भीड़ है कहीं खत्म नहीं हुआ है। लोग जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। पूरे बिहार से लोग का यहाँ पर जुटावरा हुआ है और सभी लोग एक एक करके यहाँ पर बाबा से मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन बाबा जो है अभी नौबतपुर से आकर और होटल पनास में रेस्ट के लिए चले गए। बहुत सारे लोग यहाँ पर एकत्र हो चुके हैं और लगभग 4 दिनों से इसी तरह से होटल पनास के पास देखा जा रहा था। नौबतपुर में तो आपको लाइव प्रसारण के माध्यम से देख ही रहे होंगे आप, लेकिन होटल पनास के पास भी इस तरह का माहौल बनेगा यह कोई उम्मीद नहीं किए थे। और यह आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिला जो है वह इंतजार कर रही है, पुरुष हैं, सभी इंतजार कर रहे हैं कि कहीं बाबा का एक झलक मिल जाए, बाबा से मुलाकात हो जाए, बाबा का दिव्य दर्शन जो होना है वह हो जाए, आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। महिला से हम जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आई हैं आप? पटना से। पटना से। आप कब से खड़ी है यहाँ पे? करीब 1 घंटे से। बाबा का दर्शन हुआ? नहीं। प्रत्येक दिन आई है या फिर आज ही आई है? आज चौथा दिन। 2 दिन। 2 दिनों से आ रही है। बाबा से मुलाकात नहीं हुई? नहीं। क्या उम्मीद रखते हैं बाबा से? अगर मिलते हैं तो क्या कहेंगी? क्या अर्जी आपका भी खुलवाना है, अर्जी लगाना है या फिर पर्चा खुलवाना है? क्या उम्मीद रखते हैं? बस एक बार उनका दीदार हो जाए, यही मेरे लिए काफी है।
तो ऐसे भी भक्त हैं कि बस बाबा का दीदार होने के लिए एक इंतजार कर रही हैं, बाबा का दर्शन हो जाए, बस वही बहुत बड़ी चीज है। और भी लोग हैं, इनसे जानने की। कुछ छात्रा हैं जो कि क्लासेस ट्यूशन से करके आते पढ़ के आई हैं और बाबा का इंतजार करें। कहाँ कितने देर से इंतजार करी हो बाबू? 1.5 घंटा। 3 घंटे से? 1.5 घंटा 1.5 घंटे से। बाबा का दर्शन हुआ? नहीं हुआ। तो बाबा से दर्शन का उम्मीद है? हाँ। तो कब तक इसी इंतजार में खड़ी रहोगी बाबा का? मेरी मम्मी आएगी अभी, तो उन्हीं के साथ, उन्हीं का वेट कहाँ कर से आई हो? पटना से ही है, कंकड़बाग से आ रही हैं। अच्छा, कंकड़बाग से कोचिंग क्लासेस करके बच्चे रिटर्न हो रहे हैं, वो सभी बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। बाबा का दर्शन हुआ? बिल्कुल हुआ, कल भी हुआ, आज नहीं हुआ है, लेकिन इंतजार में है कि बाबा आएंगे, बाबा से दर्शन करेंगे। अपना जो अंदर में है, दिल में इच्छा है कि बाबा का दर्शन करें, पूरा हो जाए। कल तो मिले थे बाबा से यहीं पे। जब बाबा से मिलन हुई? मिलन हुई, बाबा का देखे, मिलन नहीं हुई कि बाबा हमको बुलाए। बाबा गाड़ी पर थे, मिले बाबा से। चलिए, बाबा का एक झलक देखने को मिला। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि लगातार आ रहे हैं 4 दिनों से। और आप कहाँ से आई हैं? हम राजा बाजार बेली रोड से आए हैं। मतलब प्रॉपर पटना से आई हैं आप? और आप कितने दिनों से आ रही हैं यहाँ पे? हम तो 2 दिन से आ रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ, बच्चे लोग को लेके। बच्चे के साथ? हाँ, बच्चे के साथ। अब बताइए कि बच्चे को लेकर आ रही हैं, बच्चे या आपसे मिलन हुई बाबा की? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। और इतना भीषण गर्मी है, कितने देर से इंतजार कर रही है? अभी तो हम मतलब कि आधा घंटा से रुके हुए हैं दर्शन। आधे घंटे से इंतजार कर रही हैं और बच्चे साथ में लेकर आई हैं कि कहीं बाबा का एक झलक मिल जाए, आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। आप युवक हैं, कितने देरों से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? पिछले 2 घंटा से यहाँ पर इंतजार कर। उससे पहले नौबतपुर में भी हम लोग गए थे। नौबतपुर भी गए थे? और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि बाबा का जितना झलक प्राप्त किया जा सके इतने कम समय में, उतना हमारा जीवन धन्य होता जाएगा। अब कल जो है बाबा का प्रोग्राम जो है बिहार में, उसका आखिरी दिन है 17 मई, और बाबा इसके बाद जो है रिटर्न चले जाएंगे मध्य प्रदेश के छतरपुर। गया आएंगे, गया आने वाले हैं बाबा, कहें कि गया। बाबा हमेशा हम लोग को देखते आए हुए हैं, और संस्कृति को हम लोग को, बिहार को हर एक नाम से दिए हुए हैं। बिहार के पागलों क्यों बोलते हैं? काहे क्यों? बिहार के प्यारों को बोलते हैं, बिहार के पागलों को नहीं। मतलब जो बालाजी के प्रेम में लिप्त हो चुका है, वही उसी को वो पागल कह रहे हैं। हाँ, और जो राम जी के पीछे बांदर दौड़ता था ना, वैसे हम लोग भी है कि राम जी के पीछे हम लोग बांध रहे हैं, चाहे वो जे कह दे। बाबा को श्री राम मान ली? जी बिल्कुल, राम जी है हमारे लिए दूत मान लिए। और जो बिहार में राजनीति के कारण जिनका दिमाग खराब हो गया है, वो इस भक्ति के पागलों को नहीं देख पा रहे हैं कि जो भक्ति में शक्ति है। जैसे ही साधु संत का पदार्पण हमारे बिहार राज्य के धरती पर हुआ है, इसका विकास अब देखिएगा नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। बंदर है, पागल है, जे कहना बाबा के कहने दीजिए, उनको मत रोकिए। बिल्कुल, जब हमको प्रॉब्लम नहीं है तो और लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस पागल है हम लोग। मीरा को भी पागल कहा गया था, लेकिन जब अगर मीरा कृष्ण के भक्ति में पागल होकर उस स्थान पर जा सकते हैं, हम कृष्ण बाबा की भक्ति में पागल हो जाएंगे, तो हम राम से डायरेक्ट मिलन कर सकेंगे। ये कोई नया टीम बना, DCC, जो एयरपोर्ट पर रोकने वाले थे, वो कहा? DSS, कोई भी टीम रहा है। दारू सप्लाई केंद्र है उसका नाम, नहीं जानते हो तुम? दारू का कारोबार। DSS का मतलब क्या है? दारू सप्लाई केंद्र है वो, दारू सप्लाई सेवा, समझ गए? अब पूरे बिहार में दोनों चाचा भतीजा मिल करके दारू सप्लाई करवा रहा है। बिहार के जितने भी भक्त गए हैं, श्रद्धालु गए हैं नौबतपुर में, बाबा उनको संबोधन किए हैं कि बिहार के पागलों। तो पागलों का भी अर्थ कहीं और कुछ और लगाया जा रहा है। बताते हैं पागलों का अर्थ, हम बताते हैं क्या होता है। 2-3 जो मीडिया वाला पत्रकार, क्या नाम उसका, नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो हो गया, एगो संतेश रनुआ हो गया, और एगो वेद प्रकाशवा हुआ। तीनों का जहाँ देख लिए ना, गर्दनवा काट के मुँह चूर देंगे जगह। अरे तो कहा लगता है जी, कड़वा देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये मारे मुँह चूर देंगे धर के हम। अभी जानबे नहीं करता हमको। और उसका सरकार का बात सुनिए, गांधी मैदान में क्या होता है, जब यहाँ ईद होगा, बकरीद होगा, टोपी पहन के सब आएगा, और जब वहाँ हम लोग का हिंदू धर्म का बात हो रहा तो वहाँ कोई नहीं जा रहा है। चलो, हम चुतिया हम लोग हैं जो हम लोग उसको वोट देके जिताते हैं। जिस दिन हम लोग अगर चुनाव आ रहा है ना जी, मांगने आएगा ना, चुनाव नहीं, 1 मिनट, चुनाव आ रहा है ना, वो मांगने आएगा हमारे यहाँ, आप लोग चप्पल निकाल के मारिए तो। चलो, सबसे पहले मेरा हिंदू धर्म है, समझे? ये उमंग, हर्षोल्लास जो है, यह सारा खुशी जो है सिर्फ बाबा बागेश्वर धाम को लेकर है। बाबा बागेश्वर धाम के पुजारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को लेकर जो प्रेम उभरा है बिहारियों के दिल में, वो सभी प्रेम जो है यहाँ छलक रहा है।
किस रूप में आप देख रहे होंगे। और लगातार 4 दिनों से यह प्रेम उभर रहा था, छलक रहा था, और आज जो है बेकाबू हो चुके हैं लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेम में, बाबा के प्रेम में, बाबा के भक्ति में इतना ना प्रेम मिल गया, इतना प्यार मिल चुका है इन लोगों को बाबा का दर्शन से, आशीर्वाद से, इस वजह से अपने आप को यह रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप दिव्य नेशन को देखते रहिए, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।